पास एक टीम है। तो आपको इस टॉपिक का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, और इस टॉपिक का नाम है चुगली। चुगली जो होती है, ये क्या है? चुगली भी एक नशा है। जैसे ड्रग्स का नशा होता है, दारू का नशा होता है, इसी तरीके से ये नशा है। और ये नशा जो है, नशा कोई भी हो, वो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। दारू का नशा हो, किसी भी चीज का नशा हो, नशे की खासियत है कि उतरता जरूर है। वो परमानेंट नहीं रहता है, उतरता जरूर है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप एक ड्रीम टीम बनाने के लिए निकलते हो, तो ड्रीम टीम की जगह कई बार जो होता है वो चुगली टीम बन जाती है। और मैंने अपने इन 17-18 सालों में ये देखा है कि जो चुगली जो है वो व्यक्ति को कैसे बर्बाद करती है, चुगली क्या होती है। क्योंकि हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, और ये चीज पे अगर हमें ध्यान देंगे तो हम एक बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं। इस इंडस्ट्री में हम प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, हम अपने अपलायंस से बात करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, टारगेट भी जीतते हैं और एक अच्छी टीम बनाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, पर ये जो एक लाइन है, ये 3 शब्दों का जो आप देख रहे हो, ये एक शब्द है। ये 3 शब्द अगर हम शब्दों का ध्यान नहीं रखा जिन लोगों ने, उनकी टीम या वो खुद बर्बाद हो गए जो इन चीजों में पड़े। क्या होती है चुगली? हम इसके ऊपर, हालांकि आप फोटो देख रहे होगे, एक फोटो देख रहे हैं आप, एक पिक्चर देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा चुगली करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किस तरीके से क्या करता है। थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखिए, महाभारत कराने में एक व्यक्ति था जिसका नाम था, आप सारे लोग जानते होंगे इसको, और इसको आप जानते हैं। तो एक व्यक्ति ये था जो दुर्योधन का गुरु था, और इसको बोलते हैं शकुनी मामा। ये जो शकुनी जो था, ये बहुत बड़ा चुगली मास्टर था, और इसने, आप देखिए, लगभग कई लाख, लगभग कई करोड़ जो लोग हैं वो मारे गए थे इस चुगली के चक्कर में। आप देखिए दूसरी तरफ, आप देख रहे हैं मंत्रा। मंत्रा ने पूरे के पूरे भगवान को 14 साल का वनवास करवा दिया था। और आप जानते हो, जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो इन दोनों के जो रोल है इतिहास में, एक ने महाभारत करा दिया था और एक ने भगवान को 14 साल का वनवास करा दिया था। और आप देखोगे तो ये जो दो व्यक्ति हैं, जबकि इन दोनों व्यक्तियों की बात मानने वाले जो लोग थे, वो दोनों जो लोग थे, वो बहुत ही समझदार और वेदों के ज्ञाता थे, बहुत ज्ञानी लोग थे, जिन लोगों ने इनकी बात मानी थी। कई बार क्या होता है कि चुगली करने वाले जो लोग होते हैं वो बाहर के लोग नहीं होते हैं, वो हमारे बीच के आसपास के लोग होते हैं। और खास करके कई बार तो हमारे खास लोग होते हैं जिनको हम बहुत खास मानते हैं। हमारे बिजनेस में भी कुछ खास लोग होते हैं। ऐसे खास लोग जो है, वो जीवन को किस तरीके से व्यक्ति का बर्बाद कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ज्ञान होना काफी नहीं है सफलता के लिए। आपके अंदर इस चीज की आपको समझ होनी चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर आपको इन दोनों के बीच का अंतर नहीं पता है, तो आप 100% किसी ना किसी नेगेटिविटी में फंस जाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी चीजें खराब होती नजर आती हैं। दोस्तों, ये दोनों ऐसे लोग थे जिन्होंने, मतलब, जबरदस्त तरीके से विनाश करवाया था, सिर्फ इनकी कुछ लाइनों ने, कुछ शब्दों ने। और कहीं ना कहीं जो है, इन दोनों की बात को जिन्होंने माना, आप सबको पता है। और इन दोनों के नाम जो है वो अच्छी चीज के लिए नहीं लिए जाते। कई बार समाज में हम बोलते हैं ना, साला वो शकुनी है, शकुनी। हमारे बीच में भी कुछ कोई चुगली मास्टर होता है तो हम शकुनी के नाम से बनाते हैं, अगर कोई मेल है। और कोई फीमेल है तो हम उसको मंथरा के नाम से बुलाते हैं आज भी। तो ये चुगली क्या होती है और इसके बारे में जानते हैं, चुगली क्यों होती है, कैसे होती है, और इससे कैसे बचा जाए, और इसका क्या मतलब, हम इसका किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, और किस तरीके से हम अपनी टीम को इस चीजों से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चुगली जो होती है वो क्या होती है। क्या हर मानव चुगली कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष प्रकार की कोई एजुकेशन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। चुगली कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। फिर आदमी को, अब हमको ये समझना है कि आदमी चुगली करता क्यों है और कौन लोग चुगली करते हैं। ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना जरूरी है। और सबसे पहले आपको खुद को भी चेक करना जरूरी है कि कहीं आप खुद इस तरीके के मंत्रा और शकुनी वाला काम आप खुद तो नहीं कर रहे हो। ये भी आपको चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या होता है कि हम दूसरों को तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें खुद को भी वो चीज देखनी चाहिए, क्योंकि हम भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चुगली होती क्या है। चुगली करना एक आदत है।
किसी व्यक्ति को दूसरे के सामने नीचा दिखाने और स्वयं को अच्छा दर्शाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक कमजोर और कायर कायर जो व्यक्ति होता है वो इस तरीके की चीज करता है। कमजोर जो व्यक्ति होता है, जो सफल नहीं हो सकता, जो पूरी तरीके से वो कमजोर कमजोर मतलब मानसिक रूप से कई लोग कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से हम बात नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे लड़ नहीं सकता, वो आपसे जीत नहीं सकता, वो उसके अंदर एक भावना है, क्योंकि मानसिक रूप से कमजोर है, कायर है, कोई ड्रीम ड्रीम है नहीं। वो क्या करता है, ना लड़ेगा आपसे, ना वो आपको कुछ और, मतलब वो जानता है कि आपकी काबिलियत उसके आगे, मतलब आपके आगे उसकी काबिलियत कुछ नहीं है, तो एक रास्ता निकालता है आपको नीचा दिखाने का, और वो रास्ते को हम चुगली कहते हैं। किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, स्वयं को अच्छा दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं लोग, और ये करना बहुत आसान है। और ये करता कौन है? जो सबसे कमजोर और कायर व्यक्ति होता है। कमजोर और कायर कौन है? जिसका कोई ड्रीम नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, जीवन में कुछ करने का इरादा नहीं है। हमारी नजर में वही कायर है, वही कमजोर है, जो अपनी काबिलियत काबिलियत बढ़ाने की बजाय वो सामने वाले को इन चीजों से नीचा दिखाता है। और मैं अपने कैरियर में, क्योंकि जब आप विनर होते हो, आप अच्छी परफॉर्मेंस कहीं भी दे रहे होते, किसी भी फील्ड में, सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, आप क्रिकेट में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, तो ऐसे लोगों से बच नहीं सकते। जिस तरीके से दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, वैसे दुनिया को चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, वैसे इस दुनिया को चलाने के लिए ऐसे चुगलखोरों की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमको ड्रीम टीम बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो, जब चुगली होती है टीम में, तो हमको फाइंड आउट करने में, समझने में, हमें ये पता करने में बहुत आसानी होती है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट लीडर है, हमें किस व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। और ये जो चीज है, ये एक दिन में पता नहीं कर सकते। मुझे 17-18 साल लगते किसी भी इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने के लिए, एक अच्छी टीम बनाने के लिए 17-18 साल का समय लगता है। और जब आप ऐसा करोगे तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, कई सारे लोग जर्नी में मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग आपके बगल में होते हैं, आपके पास में होते हैं, आपके घर में होते हैं, आपके रिश्तेदारी में होते हैं, आपकी डाउनलाइन में होते हैं, आपके अपलाइनों में भी कई बार ऐसे होते हैं। अपलाइन का मतलब होता है कि उनकी गलती से आईडी ऊपर लग गई आपके, बस, और कुछ नहीं है उनके पास। नंबर 2, एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक गलत तरह से पहुंचाना, उसको चुगली कहते हैं। उनके बीच द्वेष अथवा मन मुटाव बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक व्यक्ति होता है जो आपकी बात को सुनता है और वो दूसरे व्यक्ति से गलत तरह से आपकी बात को पहुंचाता है, जिससे कि आप दोनों के बीच में एक द्वेष पैदा हो, एक मन मुटाव पैदा हो। और ऐसा करने से वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो व्यक्ति पूरी की पूरी जो एक, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कौन पूछेगा। तो एक कमजोर और कायर व्यक्ति जो है वो इस तरीके की हरकत करता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में कानाफूसी करने वाला टीम में फूट करा देता है। जो कई बार क्या होता है कि कानाफूसी मैंने कई जगह देखा है। कई जो टीमें हैं, कई जो परिवार हैं, मैंने अपने सामने उनको टूटते हुए देखा है। जो अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझते थे, उनकी इस आदत ने उनको पूरी तरीके से आज नंगा कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। और आज शायद उनको चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिलती है। जो अपने आप को इस इंडस्ट्री का तोप समझते थे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो वो कौन है? वो लोग हैं जिनकी आदत है चुगली करना। और ये आदत है, जिसकी किसी व्यक्ति की आदत है, तो हर व्यक्ति को परमात्मा ने एक रोल दिया हुआ है। किसी को महान बनने का रोल दिया हुआ है, किसी को योद्धा बनने का रोल दिया हुआ है, किसी को एक अच्छा लीडर बनने का रोल दिया हुआ है, किसी को शिकंडी का रोल दिया हुआ है, किसी को मंत्रा का रोल दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों से हम दूर रह सकते हैं। इसका समाधान ये है। तो कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कई टीमों में, और कई टीमों को टूटने की वजह यही सबसे बड़ा जो पॉइंट, कानाफूसी करना, चुगली करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। और ये कौन लोग करते हैं? जो कमजोर हैं, जो कायर हैं, जो अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ा सकते, जो मेहनत करके अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते। जो मेहनत नहीं करते उनका ये अच्छा काम है कि वो इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि फूट डालो और राज करो, उनका ये रहता है।
बहुत सी टीमें इस गलतफहमी के कारण उजड़ गईं, क्योंकि कानाफूसी एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि शरीर में जहर चला जाए तो डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन किसी के कान में जहर चला जाए तो वो आदमी पूरी तरीके से, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, सुसाइड कर सकता है, वो तलाक ले सकता है, वो रिश्ते खत्म कर सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी कारण है कि कई बार मैंने देखा है कि कई ऐसे लोगों की आदत ने पूरी की पूरी टीम उजाड़ के रख दी, जो कानाफूसी के द्वारा आरंभ हुई थी। एक छोटी सी कानाफूसी हुई, फिर उसकी कानाफूसी हुई, फिर उसकी कानाफूसी हुई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो नेटवर्क है, और नेटवर्क में ऐसा बोला जाता है कि आप कोई भी चीज एक बार बोलो और वो कहां तक जाएगी इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो इसलिए हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह माहूर जी हमेशा सिखाते हैं कि विकास जी, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। कोई भी काम, कोई भी चीज, कोई भी बात कई बार सोचो, कई बार पूछो, और कई बार उसके परिणामों के बारे में सोचो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम फ्यूचर में क्या होगा। और हमारे ग्रेट मेंटर एक बात और बोलते हैं कि कोई भी बंदा कुछ भी करेगा साला अपनी आईडी के नीचे ही तो करेगा, ऑनलाइन में तो करेगा नहीं जाके, अपलाइन में तो करेगा नहीं जाके। राजनीति करेगा, चुगली करेगा, तांडव करेगा, साला अपनी डाउनलाइन में ही तो करेगा। और डाउनलाइन में करेगा तो किसकी डाउनलाइन मरेगी? उसी की मरेगी। और जब डाउनलाइन मरेगी तो तू कहां बचेगा? तू भी मरेगा। तो कई बार क्या होता है, ये एक छोटी सी चीज जो है ये बर्बाद कर देती व्यक्ति को। तो दोस्तों, इन चीजों से हमें बचना चाहिए अगर इस इंडस्ट्री में हमें बहुत बड़ा काम करना है। कई लोग आज हमें सुन रहे हैं, तो अपनी अंतरात्मा से पूछो, उनको लग रहा होगा ये काम तो साला मैं भी करता हूं। तेरी अंतरात्मा तो आज बोल रही होगी पक्का, और बोल रही है तो तू समझ ले तू एक कायर और कमजोर व्यक्ति है। और तू अगर इसको ठीक नहीं करेगा तो तेरे आने वाली पीढ़ियां भी, पीढ़ियां मतलब तेरे बच्चे भी यही करेंगे, कि वो भी शिकंडी की तरह रोल निभाएंगे। फिर तो हमें देखना है कि हमें एज ए समाज में, हमें टीम में, हमें शिकंडी का रोल निभाना है, हमें मंत्रा का रोल निभाना है, या हमको जो है एक अच्छे लीडर का रोल निभाना है। एक अच्छे लीडर का मतलब होता है जो समाज को, टीम को, अपने आसपास को एक अच्छी दिशा दिखाए, एक एक सही विजन दे लोगों को। ये चीज होती है एक अच्छे लीडर में। तो हमारा रोल क्या है वो हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। बातें तो हर जगह होती हैं, घर में भी कई बार बातें होती हैं, कई बार हमारे आसपास बातें होती हैं, लेकिन कईयों की आदत होती है कि उनके पेट में, मतलब एक तरीके से खोलन होती है कि जल्दी से मैं इन चीजों को बताऊं लोगों को, और मिर्च मसाला लगा के बताऊं। कोई भी चीज हो जाती है तो वो बड़ा गाते हैं, और मैं देखता हूं घंटे घंटे भर गाते हैं। कुछ लोगों की जीविका ही यही है, चुगली करना ही, जीवो चुगली करने का ही खाते हैं, और वे दूसरों का नाश करने के लिए अवसरों को ढूंढते रहते हैं। जो चुगलखोर होते हैं वो ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं, वो सर्चिंग करते रहते हैं। मैंने खुद को देखा है, कई ऐसे लटूरे हैं जो मेरे मेरे साथी नहीं है, वो हर सफल व्यक्ति के साथ ऐसे लोग होते हैं जो उसका कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं, अवसर ढूंढते रहते हैं कि मुझे कम मौका मिले और मैं साला इसकी चुगली करूं, इसको नीचा दिखाऊं। और वो ये लाइन हमेशा ढूंढते रहते हैं। और जब इन लोगों का सामना किया जाता है, जैसे इनको पकड़ लो कि तूने चुगली करी थी मेरी, तब ये लोग आरोपों से पूरा इनकार करते हैं, और उत्तरों को कैसे देते हैं, एक एक अच्छा बहाना बनाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, और तर्क संगता के साथ इस बात को रखते हैं अपनी चुगली को। वो क्या बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अभी भी लटूरे महसूस नहीं करते ये चीज गलत है, वो उस बात को भी सही करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों की जीविका भी यही है, और वह दूसरों लोगों को नाश करने के लिए अवसरों को हमेशा ढूंढते रहते हैं। हमेशा अपनी डाउनलाइन में, अपलाइन में वो हमेशा ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं जिससे वो उसको नीचा दिखा पाए, जिससे वो उसको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करा पाए। और ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा समाज के लिए, टीम के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा जहर होते हैं। और मैं एक लाइन जो बोलने जा रहा हूं, यह ध्यान रखिए कि मीठे बोल बोलने वाला अक्सर जहर से भरा होता है। ये मेरा, मैं अपने जीवन में जब से समझदार हुआ हूं, एक तो होते हैं बोल, स्पष्ट बोल, एक होते हैं मीठे बोल। जो व्यक्ति बहुत मीठे बोल बोलता है ये उतना ही ज्यादा जहर से भरा होता है। ये आपके आपका कभी भी आपका विनाश युद्ध करके नहीं करता है, सामने से आके नहीं करता है। और ये जो मीठे बोल हैं, जैसे आपने देखा होगा
कि एक जो बगुला है वो मछली को कैसे पागल बनाता है। वो ऐसे एक अपना एक टांग ऊपर कर लेगा और पानी में शांत रूप से खड़ा रहेगा। मछली सोचेगी वाह बगुला महाराज तपस्या कर रहे हैं, और आंख बंद करके ऐसा रहेगा, लेकिन जैसे ही मछली उसकी टांग से होकर गुजरती है बगल से, तुरंत साला गपक लेता है। तो ये जो लोग हैं, तो इस तरीके के व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए? जो व्यक्ति हमेशा मीठा बोले, समझ लो उससे दूरी बना के रखनी चाहिए। मीठे बोल जो व्यक्ति को होते हैं वो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता है किसी भी चीज की। क्रिटिसाइज का मतलब कभी स्पष्ट बात नहीं करेगा। आप बोलोगे ये ठीक है, हाँ हाँ ओके ये वो, और बिल्कुल मीठे बोल बोलेगा, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक जहर भरा होता है। और इस तरीके का व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। इस तरीके का व्यक्ति बहुत, और ऐसे व्यक्ति को तो मैं साला बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी बात को स्पष्ट करता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो चुगली है, इससे खुद को बचना है, टीम को भी बचाना है, परिवार को बचाना है, और इसको हमें कभी नहीं करनी है अगर एक अच्छा लीडर हमें बनना है। क्योंकि एक चुगलखोर की एक आदत और है। चुगलखोर व्यक्ति है वो एक समय के साथ सारे लोग उसको पहचान लेते हैं ये चुगलखोर है। आज हम मंथरा का नाम लेते हैं। मंथरा ने युद्ध जरूर कराया, लेकिन इतिहास में नाम दर्ज है उसका कि चुगलखोर है ये भाई साहब चुगलखोर है, ये कायर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है। इससे बच के दूर रहो, इसको कभी भी कोई बात मत बताना। बात बताओगे ये पक्का चुगली मार देगा आपकी जाके। ये व्यक्ति के बारे में पता भी चल जाता है। ऐसे ही शिखंडी के बारे में बात कर रहे हैं हम। आप देखोगे कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही करता था, शकुनी जो था वो भी ऐसे ही करता था। तो ये वो लोग हैं जो एक समय के बाद इनके बारे में पता किया गया। हम कई बार बोलते भी हैं कि महाभारत किसने करा दिया? शकुनी ने करा दिया भाई साहब। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जरूर भी हमें ध्यान रखनी चाहिए एज ए लीडर, क्योंकि हम एक लाखों की टीम बना रहे हैं और इस इंडस्ट्री में लाखों की टीम बनाने आए हैं। तो हमें थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। मेरी तो आदत है मैं जिसकी सुनता हूं वही छोड़ देता हूं। बहुत जरूरी होती है कोई बात तो उसको स्पष्ट करता हूं जरूर। ये मेरी आदत है, और इस बात से मैं अपनी टीम को भी बचा के रखता हूं, अपने लीडर्स को भी बचा के रखता हूं। और अगर साला आज तक मेरा इतिहास है, मेरे से तो आज तक किसी ने कभी चुगली करी नहीं आके, क्योंकि मैं चुगली सुनता ही नहीं, क्योंकि मैं एक लीडर हूं। चुगली कौन सुनता है? क्योंकि चोर चोर मैसूर है भाई। चुगली वही सुनता है जो खुद ही चुगलखोर होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। जितना ज्यादा शरीर के लिए जहर खतरनाक होता है, उतने ही आपके कैरियर के लिए और आपकी सफलता के लिए ये चुगली उतना ही ज्यादा विनाशकारी होती है। दोस्तों, हमें इसको कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें कभी भी इसको जो है इसका इसका साथ नहीं देना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से जो चुगली करता है, ऐसे व्यक्ति से 100 कदम दूर नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति से तो हर जन्म में दूर रहना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि इस व्यक्ति की ये आदत में आता है, ये आदत है इसकी। और ये आदत आपको पता है कि ये आदत आसानी से जाती नहीं है ना। तो क्योंकि चुगलखोर को खुद को ही पता नहीं मैं चुगली कर रहा हूं, क्योंकि लिखा है ना नीचे। तब ये लोग जो होते हैं, चुगलीखोर जो लोग होते हैं, ये आरोपों को इनकार कर देंगे, तुरंत कर देंगे ऐसा हमने नहीं किया, और उस बात को पर सही ठहरा देंगे अपने बानों और तर्क संगता से। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में किताबें तो सारे लोग पढ़ ही लेते हैं, तो तर्क भी दे देगा वो आपको कि ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों ऐसा किया। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों, अगर हमें ध्यान रखना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में, इस इंडस्ट्री में हमें सिखाया जाता है। प्रगति सूत्र में भी हमने पढ़ा है, हमारे ग्रेट मेंटर ने कई बार हमें ट्रेनिंग में बताया था, वो ट्रेनिंग में भी हमें सीखने का मौका मिला कि कभी भी नेवर एवर हमें 3C नहीं करनी। क्रिटिसाइज, कंडम और कंप्लेन से हम जितना बच सकते हैं उतना हमें बचना है। और जितना ज्यादा बचेंगे उतना ज्यादा हम एक अपना जो इमेज है, चुगलखोर की इमेज तो आपको पता है शिखंडी मंत्रा जैसी होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इन चीजों से बचना है, और जितना ज्यादा हम बचेंगे उतना ज्यादा हमारा इस इंडस्ट्री में कैरियर बहुत अच्छा बनेगा। आपके अपलाइन आप पे बहुत भरोसा करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग बहुत भरोसा करेंगे। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हम आगे लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं ऑलवेज एडिफाई, प्रमोट एंड इनकरेज एवरीवन इन लाइफ।
हर व्यक्ति को एडिफाई करिए, जो भी व्यक्ति अच्छा है टीम में उसको एडिफाई करिए। कभी भी किसी की सफलता से मत चलिए। अपलाइन का बड़ा चेक आ रहा है तो वो उसकी मेहनत का देन है, डाउनलाइन का बड़ा चेक आ रहा है तो उसकी मेहनत का देन है। चुगली करके साला तू भी मेहनत करेगा तो तेरा भी चेक बनेगा। चेक दिखा के, उल्टा सीधा बोल के। मेरे को आज भी याद है कि जब भी, क्योंकि मैं तो हमेशा, मैं तो हमेशा बोलता हूं मैं तो इतिहास लिखने के लिए पैदा हुआ हूं। तो इस तरीके की चीजों का सामना, क्रिटिसाइज, कंडम, कंप्लेन का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ता है, मेरे को भी करना पड़ता है, मेरे को भी पता है। लेकिन मुझे पता है कि इन कामों को कौन अच्छे से करता है, उनको मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है। मैं उनसे बहुत दूर रहता हूं, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता हूं। और मैं शायद उनके साथ चाय पीना भी पसंद तो छोड़ दे, मैं उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि इस तरीके के लोग बहुत ही मतलब सही नहीं होते, इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। तो दोस्तों, हमेशा क्या करना चाहिए हमें, ऑलवेज एडिफाई। हमें कंपनी को, सिस्टम को, प्रोडक्ट को, अपने एक्टिव अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन ज्यादा नहीं होते हैं, अपने जो एक्टिव लीडर्स हैं उनको एडिफाई करिए, प्रमोट करिए, इंकरेज करिए एवरीवन इन लाइफ। तो थोड़ा अगर इन चीजों को हम करेंगे तो हम एक अच्छी ड्रीम टीम बना सकते हैं, और टीम में एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, और एक अच्छे सक्सेसफुल अपलाइन की भूमिका निभा सकते हैं, एक अच्छे सफल डाउनलाइन की भूमिका निभा सकते हैं, अगर हम ये सब कर पाए तो। दोस्तों, हमारे ग्रेट मेंटर ने आज, मैं हमेशा, मैं बोलता हूं कि वो हमेशा सिखाते रहते हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि मैंने मागुर जी को पूछा कि मागुर जी फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बताया, अगर हम अच्छी नीयत से किसी डाउनलाइन के अंदर अगर अच्छी आदत डालना चाहते हैं या किसी का भला चाहते हैं, तो हमें लोगों के साथ हमेशा सैंडविच अप्रोच करनी चाहिए। सैंडविच अप्रोच हम कई बार ट्रेनिंग में सिखाते हैं। पहले उसकी 4 गुड क्वालिटियों के बारे में बात करें। अगर हमें किसी की निंदा करनी है तो उसका करने का एक तरीका है, सैंडविच अप्रोच है। वो क्या है, अप्लायंस से अगर कोई भी बात करनी है तो उसका एक तरीका है कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले उसकी 4 क्वालिटियों के बारे में बात करें, और फिर उसकी कमी बताओ, और जहां उसको सुधार की जरूरत है इसके बाद उसका इलाज और सॉल्यूशन भी बताओ कि आप इस चीज को ऐसे सुधार कर सकते हो। और लास्ट में अगेन उसकी 4 अच्छी क्वालिटी बताओ, और अंत में उस पर पूरा विश्वास दिलाओ कि यू कैन डू इट, आप इस काम को कर सकते हो। और अगर हम ये कर पाए तो हम अपनी टीम के अंदर अच्छे अच्छे लीडरों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, एक ड्रीम टीम बना सकते हैं, और हम सामने वाले की गलती को सही कर सकते हैं, उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। मैंने ग्रेट मेंटर नरसिंह गोयल मागुर जी को देखा है। मैं क्यूएससी लेवल से, और आज मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लेवल हूं। मेरे अंदर पता नहीं कितनी कमियां रही होंगी, लेकिन जब भी उन्होंने मुझे बताया तो पहले उन्होंने बताया, मेरी अच्छी चीजों के बारे में बताया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसको सुधार करो, उसको सुधार करने के तरीके भी सुझाए। मैं परमात्मा के इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कहीं ना कहीं वो कैपेसिटी मेरे अंदर दी कि अगर मेरे मेंटर ने मुझे कोई बात बताई तो मैंने बुरा मानने की बजाय उनकी बात को स्वीकार किया और उसको अच्छे से सुधार किया। तो हमेशा दोस्तों, जब अगर आप इस तरीके से करोगे, कई बार आपके अपलाइन जो मेंटर है वो इस काम को करता है, आपकी कमी को बताता है। कमी का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप नहीं जानते हो उसके बारे में वो बात करते हैं, उसको कमी नहीं कहेंगे हम। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे ही डाउनलाइन के अंदर भी आप अपने टीम के लीडर्स के अंदर भी बताते हो। तो दोस्तों, हमें इस चीज से बचना चाहिए, हमें चुगली से बचना चाहिए, हमें गॉसिप से बचना चाहिए, इधर उधर की बातों से बचना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो आपकी लॉन्ग टर्म के लिए एक इमेज बहुत अच्छी बनेगी। खुला चैलेंज है साला, आज तक कोई माई का लाल मुझे ये नहीं बोल सकता कि सर आपने ये बात मैंने ऐसे बोली थी और वहां जाके आपने ऐसे बोली। खुला चैलेंज साला, न मेरी डाउनलाइन का कोई लीडर बोल सकता है, और हर व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में जो विकास को जानता है वो इस बात को जानता है कि ये व्यक्ति बहुत स्पष्ट है। मैं मीठे बोल बिल्कुल नहीं बोलता, स्पष्ट बोलता हूँ। जो चीज सही है, स्पष्ट का मतलब होता है कम शब्दों में बात को कहना, स्पष्ट तरीके से कि ये चीज ऐसे नहीं जी, ऐसे है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति अपने फायदे के लिए मीठे बोल बोल के सामने मीठे बोलेगा और पीछे आपकी चुगली करेगा। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए। और अगर आप सुन रहे हैं हमें, और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप अपने अंदर अगर सुधार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आप फिर परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहिए। शिकंडी और मंत्रा की टैग जो है वो आप जरूर लगेगी ऐसे व्यक्ति पे जो ऐसा काम करता है। और हमने कई बार सुना है
एक व्यक्ति को 2 साल तक सही समझ रहा था, लेकिन जब उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से उसने जाना, तो आज वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति की नजर में बहुत खास था, आज वो उसी व्यक्ति को मंत्रा और चुगली वाली कैटेगरी में रखता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक आज है दोस्तों कि अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो हमें इस चीज से तो दूर रहना ही रहना है। कई बार हम लिस्ट फॉलोअप और प्लान की बात करते हैं, कोर की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे ग्रेट मेंटर ने ये टॉपिक दिया और ये टॉपिक हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन इस टॉपिक का तो हम ध्यान रखेंगे ही रखेंगे दोस्तों, लेकिन अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आज कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और इन बातों को ध्यान रखोगे आप उस आदत के साथ साथ, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे, जैसे हमारे ग्रेट मेंटर ने ग्रो किया है। तो दोस्तों अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो हालांकि ये चीजें आपको पता भी हो सकती हैं, नहीं भी पता हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ये बात मैं आपके सामने रख पाऊं कि और चीज क्या जरूरी है अगर हमें सक्सेसफुल टीम बनानी है, सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री में बिजनेस बनाना है। सबसे पहले आपको किसी भी इंडस्ट्री में सफल होना है, आपको हर इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है। काम के आधार पे आपको एक जगह दी जाती है, एक पोजीशन दी जाती है, और आपको एक कहीं ना कहीं आपको एक तनख्वाह जिसको हम बोलते हैं कमीशन दिया जाता है। आप देखिए कि जो काम कर रहे हो आप, जैसे आप देख रहे हो अपने, आप देख रहे हो जो सबसे ज्यादा ग्रीन है ये एक्सीलेंट काम है, और जो सबसे ज्यादा रेड है ये बहुत ही, इसको हम पुअर भी नहीं कहेंगे, ये फेलियर वाला काम करता है। तो दोस्तों कई बार जो काम करते हैं हम, कई बार जो हमारा काम होता है उस काम को हमें खुद को, अपना जो काम है उस काम को हमें नंबर्स देना सीखना है कि हमने जो काम किया है इस काम को सामने वाला है जो जज कितने नंबर देगा, हम जो काम कर रहे हैं क्या हमारा काम की जो क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है, या फिर एक्सीलेंट है, या फिर गुड है, या एवरेज है, या पुअर है, या फिर जो मैं काम कर रहा हूं वो फेलियर है। हमें थोड़ा इस चीज को देखना है। और कभी कभी क्या होता है कि कई बार क्या होता है जो हमारा जो काम है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे कि पुअर है, एवरेज है, कैसा है, तो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। आप उस चीज का ध्यान रखोगे तो अपने काम को आज आप नंबर्स दो कि मेरा जो काम है वो मैं कैसे करता हूं, और अपने काम को करने के तरीके को नंबर दीजिए आप। सबसे पहले इंडस्ट्री में, क्योंकि हम जिस बिजनेस में आए हैं ये बिजनेस लोगों का है, और लोगों के बीच में जब हम रहते हैं तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पसंद भी होती हैं, नापसंद भी होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको लोगों के साथ रहना है और आपको एक अच्छी सफलता लेनी है, एक अच्छी वेल्थ तैयार करनी है, तो दो शब्द आते हैं जिसको हम ग्रेटिट्यूड एंड एटीट्यूड बोलते हैं। इन शब्दों को हमें बहुत ही अच्छे से सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और जीवन में इसको अमल करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटिट्यूड होता है कि परमात्मा ने या किसी व्यक्ति ने हमें कुछ दिया है उस चीज के लिए आभार व्यक्त करना। किसी ने कुछ भी दिया है हमें, आभार व्यक्त करना। जिस व्यक्ति ने चुगली मारी उसने भी मेरे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड किया, कम से कम मैं बच गया। किस चीज से बच गया? कि अब मैं पहचानना सीख गया। तो हमेशा ही इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो भी कुछ मिला है हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जो भी कुछ मिला है वो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और ये वैल्यू ऐड कब होगी? जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड होगा। कई बार हम अच्छी चीजों को भी हम अपने लिए खराब बना लेते हैं, वजह हम ग्रेटफुल नहीं होते, हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। और कई बार ग्रेटिट्यूड जो एटीट्यूड है वो जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हो तो इसके लिए कौन व्यक्ति है जो इसको बिल्ड कर सकता है? कई बार मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति को, जैसे मैं मॉर्निंग मीटिंग करता हूं या कभी भी मीटिंग करता हूं, तो मैं सेल्फ टॉक कर लेता हूं, मेडिटेशन कर लेता हूं, थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो वंदना कर लेगा, गुरु वंदना कर लेगा, धन्यवाद बोल लेगा, उसे महसूस भी होगा कि यार मेरा एटीट्यूड गंदा है, मुझे सही सोचना चाहिए। फंक्शन में गया, उसे खाना नहीं मिला तो नेगेटिव सोच लेगा। तो इस तरीके के कई बार जो है चीजें सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड अपना बिल्ड करना है, उसके लिए विजन और एजुकेशन और हार्ड वर्क के बिना आप इन दोनों चीजों को बिल्ड नहीं कर सकते। ये इतने पावरफुल शब्द हैं, इनके लिए विजन होना चाहिए, हमारे पास दूरदृष्टि होनी चाहिए, तभी आप ग्रेटफुल रह सकते हो किसी भी चीज के लिए, तभी आप एटीट्यूड अपना बिल्ड कर सकते हैं। एजुकेशन हर दिन होनी चाहिए हमारे पास, और हार्ड वर्क।
जब हम इन तीनों कामों को हर दिन करते हैं तो हम ग्रेटफुल और एटीट्यूड, जब हम अच्छी एजुकेशन लेते हैं, हमारे पास एक विजन होता है कि अगले 5 साल में क्या करना है, हमें अगले 10 साल में क्या करना है, हमें अगले 2 साल में क्या करना है, तो हम चाहकर भी अपना एटीट्यूड गंदा नहीं करते। एक आम व्यक्ति में और एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति में यही फर्क होता है कि जो एक आम व्यक्ति होता है उसके पास ना कोई विजन है, ना कोई एजुकेशन है, वो सिर्फ गधे की तरह मेहनत 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 मजदूरी करना जानता है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो भी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क विजन और एजुकेशन के साथ वो हर दिन करते हैं। और दोस्तों, अगर हमारे हर काम में विजन है, एजुकेशन है, तो आप देखोगे अपने आप ग्रेटिट्यूड आप फील करेंगे। जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप ट्रेनिंग सुनेंगे, जब आप सोचिए और अमीर बनिए पढ़ेंगे, जीत आपकी पढ़ेंगे, आप कई सारी बुकें हैं, जब वो पढ़ेंगे, अपने अपलायंस से बात करेंगे, अपने अपलायंस से काउंसलिंग लेंगे, तो आपके अंदर ये चीजें अपने आप डेवलप होती चली जाती हैं। ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड अपने आप अपने अंदर डेवलप होता चला जाता है, अपने आप डेवलप होता चला जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं है, वो हर दिन अपना एटीट्यूड खराब करके बैठ जाएगा। जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है, वो हर दिन अपने अंदर कंप्लेनिंग लेके बैठ जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमें ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड अगर हमारे काम में आ जाए, तो हम अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ऐसा जरूरी क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड रखना क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर हर दिन बेचना और खरीदना पड़ता है। हम लोगों के बीच में रहकर ये काम करते हैं। ये हमारा अकेले दम का काम नहीं है। ये बिजनेस जो टीम बनाने का काम है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये लोगों के बीच में जाके की जाता है। प्लान दिखाने जाओगे, एफआईएम करने जाओगे, कुछ भी काम करोगे, लोगों के बीच में रह के आपको करना पड़ेगा। बंद कमरे में बैठ के आप नहीं कर सकते। तो जब आप इन कामों को करोगे, और हमारा काम क्या है, बेचना और खरीदना। हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, यूज करते हैं और उनको आगे प्रमोट भी करते हैं। ये हमारा काम है। किनको करते हैं? लोगों को करते हैं। और जब हम ये काम करते हैं लोगों के साथ में, तो हमारे जीवन में एक एक शब्द आता है ग्रोथ। हमको ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ ग्रोथ का मतलब सफलता मिलती है। कई बार ग्रोथ होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक नियम है। ग्रोथ का मतलब है कि ऐसा बोला जाता है कि आपको किसी भी इंडस्ट्री में सफल होना है, तो 10,000 आवर का रूल जो है वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। 10,000 घंटे कंटिन्यू, और वो भी किसके साथ में? लोगों के साथ में। लगातार लगातार कंटिन्यू 10,000 घंटे टिकना है आपको लोगों के साथ में। और बिना एजुकेशन के, बिना विजन के, बिना एटीट्यूड के, बिना ग्रेटिट्यूड के आप टिक नहीं सकते हो। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति बोलता है ना, मुझे 20 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, मुझे इतने साल हो गए, मेरा कुछ नहीं हो रहा। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, कि तेरे को भी भगवान 5 साल सांस दे दे और फिर 2 साल के लिए सांस निकाल ले, और फिर अगले 5 साल के लिए सांस दे दे, तेरा क्या हाल होगा? तेरे को एक रोटी एक दिन में दे दे, फिर तेरे को अगली जो रोटी है खाने वाली, तेरे को फिर 20 दिन के बाद दे, क्या हाल होगा तेरा? लेकिन कंटिन्यू 10,000 घंटे किसी भी फील्ड पे आप देते हो। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगती है किसी भी फील्ड में टिकने के लिए। एक लटूरा 2 घंटे पॉजिटिव रहता है, 2 घंटे फिर नेगेटिव हो जाता है। एक मीटिंग से अगली मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं रहता है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है? अगर आपके पास ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड नहीं है, विजन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हार्डवर्क नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे टिक नहीं सकते। ग्रोथ लेने के लिए किसी भी फील्ड में हमें मिनिमम 10,000 घंटे टिकना पड़ता है कंटिन्यू। और क्यों टिकना पड़ता है? किसके साथ टिकना पड़ेगा? लोगों के बीच में रह के टिकना पड़ता है। अब हमारे साथ कैसे कैसे लोग आते हैं जब हम टीम बिल्ड करते हैं? नंबर 1, चालाक, चिंदी चोर टाइप के लोग आते हैं हमारे साथ में। मूर्ख लोग भी आते हैं हमारे साथ में। अनपढ़ गंवार लोग भी हमारे साथ में टीम में आते हैं। घमंडी लोग भी आते हैं। चुगलखोर लोग भी आते हैं। अच्छे लोग भी आते हैं। मेहनती लोग भी आते हैं। सेठ जैसे लोग आते हैं। जमींदार लोग आते हैं। जीनियस टाइप के लोग हमारी टीम में आते हैं।
भगत सिंह जैसे लोग आते हैं। अब ऐसे लोगों के बीच में रह के तुझे टिकना है। ऐसे लोगों के बीच में टिकने के लिए मेरे भाई, तेरे पास विजन होना चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तब जाके ऐसे लोगों के बीच में टिक पाएगा। एक बंदा क्यों नहीं टिक पाता? टिक ही नहीं पाता है वो आएगा ट्रेनिंग मोटिवेट से, दो तीन तीन दिन काम करेगा, फिर टिक ही नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि उसके पास ना कोई विजन है, ना कोई एजुकेशन है, ना वो काम करता है, हार्ड वर्क करता ही नहीं है। जब हार्ड वर्क कोई बंदा करता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसको ग्रोथ मिलेगी नहीं। और ग्रोथ मिलेगी नहीं तो उसका एटीट्यूड जो है बहुत खराब रहने वाला है। वो अंदर से बहुत नेगेटिव रहने वाला है। क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कभी भी रिजल्ट मिलते नहीं। बिना विजन के रिजल्ट मिलेगा नहीं। बिना एजुकेशन के रिजल्ट मिलेगा नहीं। और जब आपके पास विजन होगा नहीं, आपके पास एजुकेशन होगी नहीं, आप मेहनत करेंगे नहीं, तो आप जो है वो आप ग्रेटफुल हो ही नहीं सकते। आप अपना अच्छा एटीट्यूड डेवलप कर ही नहीं सकते। वो तो करना ही नहीं। और जब आप कर नहीं सकते, तो आप ऐसे लोगों के बीच में रह के अच्छे लोगों की टीम कैसे निकाल के लेके जाओगे? अच्छे लोगों तक पहुंचने के लिए 17-18 साल लगते हैं। मिनिमम 10 से 12 साल तो लग ही जाते हैं एक व्यक्ति को। और 10,000 घंटे लगेंगे आपको कैसे लोगों से पहुंचने के लिए? अच्छे मेहनती सेठ जमींदार जीनियस भगत सिंह जैसे लोगों तक पहुंचने के लिए मिनिमम 10,000 घंटे आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। तब जाके ऐसे लोग मिलेंगे। और गुजरना किनसे पड़ेगा? शुरुआत में कैसे लोग मिलेंगे? लालची टाइप के लोग मिलते हैं, चालाक टाइप के लोग मिलते हैं, चिंदी चोर टाइप मिलेंगे, मूर्ख मिलेंगे, अनपढ़ मिलेंगे, घमंडी मिलेंगे, चुगलखोर मिलेंगे। सिस्टम, जब आप सिस्टम में रहते हो और अपने लोगों को सिस्टम में रखते हो, तो इनमें से कुछ लोग जो है वो चुगलखोर से अच्छे बन जाते हैं, घमंडी से अच्छे बन जाते हैं, मूर्ख से अच्छे बन जाते हैं, चिंदी चोर से अच्छे बन जाते हैं, चालाक से अच्छे बन जाते हैं, लालची से मेहनती सेठ जमींदार जीनियस भगत सिंह बन जाते हैं। पावर ऑफ सिस्टम, पावर ऑफ एजुकेशन। कई लटूरे पूछते हैं, महागुरु जी बैनू की क्यों जरूरत है, ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है? एक मूर्ख आदमी को ट्रेनिंग जो है वो समझदार बना देती है। लालची आदमी को ट्रेनिंग अच्छा बना देती है। चालाक आदमी को ट्रेनिंग सेठ बना देती है। चिंदी चोर टाइप आदमी को जमींदार बना देती है। एजुकेशन में वो ताकत होती है, सिस्टम में वो ताकत होती है। मूर्ख आदमी को जीनियस बना देगी। अनपढ़ आदमी को, आप सारे लोगों ने एडिशन का नाम सुना होगा, मूर्ख घोषित कर दिया था, लेकिन उसकी मां की एजुकेशन ने उस व्यक्ति को जीनियस बना दिया था। ऐसे ही जो व्यक्ति आज लालची, क्योंकि सारे लोग हमारी टीम में लोग आते हैं डायरेक्ट, अच्छे लोग बहुत कम आते हैं टीम में। डायरेक्ट बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके मेहनती लोग कम आते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी टीम में अच्छे लोग, मेहनती लोग, सेठ जमींदार जीनियस भगत सिंह जैसे लोग निकलें। वो कब निकलेंगे? जब आप 10,000 घंटे कंटिन्यू इस सिस्टम में, आप जिस भी इंडस्ट्री में हो वहां पर 10,000 घंटे लगते हैं। और दोस्तों, मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो 10,000 घंटे एक रूल है, मैंने उसको पढ़ा था, जाना था। और कई बार हमारे लीडर आज मुझे सुन रहे होंगे, तो मैं कोड ट्रेनिंग में भी 10,000 घंटे की बात करता था कि आपको यहाँ 10,000 घंटे टिकना है। और 10,000 कैसे? कंटिन्यू। रिजल्ट कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, लेकिन अपना एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, विजन, एजुकेशन, ये सब आपको 10,000 घंटे कंटिन्यू रखना है। और जब आप रखोगे तो आपको ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट, ड्रीम टीम बनाने के लिए 10,000 घंटे बहुत जरूरी है। और अगर आप ड्रीम टीम बनाना चाहते हो, ड्रीम टीम नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अगर आप बार बार आओगे, बार बार नहीं आओगे। टारगेट कौन जीतता है? जो 24 घंटे फील्ड पे रहता है। बड़े बड़े चेक कौन लेता है? जो 24 घंटे फील्ड पे रहता है। घंटे। एक लटूरा कमरे में बैठ के घंटे गिन रहा है कि मुझे 2 साल हो गए सेफ सॉम में, मुझे 3 साल हो गए सेफ इस इंडस्ट्री में, मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। उस लटूरे से जाके पूछो कि जो व्यक्ति जेल में है
उसको 20 साल की सजा दी जाती है, 10 साल की सजा दी जाती है, वो जेल में काट रहा है सजा। इसलिए वो कभी आईपीएस नहीं बन सकता, वो कभी इंजीनियर नहीं बन सकता, वो कभी डायमंड नहीं बन सकता, वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि जेल में घंटे काट रहा है। एक व्यक्ति भी हमारे बिजनेस में आता है, वो घंटे, एक व्यक्ति होता है जो फील्ड में घंटे बिता रहा होता है। घंटे कहाँ बिता रहा होता है? प्लान में घंटे बिता रहा होता है कि आज मैंने 10 प्लान दिए, इतने घंटे लगे। आज मैंने 10 फॉलोअप किए, इतने घंटे लगे। आज मैंने इतनी ट्रेनिंग दी, 10 घंटे लगे। घंटे फील्ड पे जो व्यक्ति गिनता है, वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में ड्रीम टीम खड़ी करता है। कई लटूरे कमरे में बैठ के घंटे गिनेंगे, आज कुछ नहीं हुआ। घंटे गिन रहा है, 24 घंटे हो गए, एक सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 उधरी पड़ा हुआ है घंटे गिनने में। तो दोस्तों, ड्रीम टीम बनाने के लिए 10,000 घंटे आपको टीम के बीच में देने पड़ते हैं। कौन से घंटे? सिस्टम वाले। तू फील्ड में बैठा हुआ है, चौराहे पे खड़ा हुआ है, महाकुर जी मैं फील्ड पे ही तो हूँ, चौराहे पे खड़ा हूं, देखो मैं कोड लिस्ट बना रहा हूं। मूर्खों जैसी बात नहीं करनी है कभी भी, ये हमें ध्यान रखनी है, खड़े होने का नहीं। हमारे घंटे कब शुरू होते हैं? जैसे सिस्टम की एक्टिविटी शुरू हुई, हमारा घंटा वहां से शुरू होता है। हम पकोड़े खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो घंटे हमारे ड्रीम टीम बनाने में नहीं आते, वो तेरी पर्सनल वो है। तो घंटे कब शुरू होते हैं? सिस्टम की एक्टिविटी। जो भी सिस्टम की एक्टिविटी करते हो, कितने घंटे आपने सिस्टम की एक्टिविटी करी वो देख। 24 घंटे में कितने घंटे सिस्टम की एक्टिविटी वाला काम किया। अब सिस्टम की एक्टिविटी वाला काम क्या है? हमारे बिजनेस में 10 कोर स्टेप बताए जाते हैं। उन 10 कोर स्टेप में हमने कितने घंटे काम किया, 10 कोर स्टेप में से कितने घंटे हमने काम किया, वो हमें देखना चाहिए। और अगर हम देखेंगे तो हम एक ड्रीम टीम बना पाएंगे, तब जाके हमें अच्छे लोगों की टीम मिलेगी। और अच्छे लोगों की टीम मिलेगी तब हम जाके ऐसे लोगों को जो हमारी टीम में आते हैं, अच्छे, उनको अच्छा, मेहनती और सफल बना सकते हैं। तो ये 10,000 घंटे का रूल है, हमें इसका ध्यान रखना और ये कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू। खाने वाला गिनती नहीं होता है कि मैंने 4 घंटे तो खाने में लगा दिए, तो वो चीज लागू नहीं होती, वो चीज ऐड नहीं होगी घंटों में। स्पष्ट तरीके से 10 घंटे देने हर दिन, सॉरी 10,000 घंटे देने। जब आप 10,000 घंटे देते हो, कईयों को मैंने बोलते देखा है, आईबीओ, मैं आईबीओ हूं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूं, चेक लेने के लिए आईबीओ है, रिकॉग्निशन लेने के लिए आईबीओ है। लटूरे कोर लीडर कौन खड़े करेगा फिर? सिस्टम कौन डेवलप करेगा नेटवर्क में? ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन जब एक व्यक्ति आता है तो वो आईबीओ होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। उसे पता है कि मेरे को 200% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आईडी की लेनी पड़ेगी। और हर दिन वो हार्डवर्क से कोर लीडर जब डेवलप करता है सिस्टम के माध्यम से, और इस पेड़ को बड़ा करता है, तब उसको लग्जरी घर, लग्जरी गाड़ी, देश विदेश की यात्राएं, और कंटिन्यू 10,000 घंटे, पावर ऑफ 10,000 आवर जो रूल है, इसको बोला जाता है। जब आप ये करते हो, और इसमें 10,000 घंटे लगते हैं, और खुला चैलेंज है, कोई भी व्यक्ति 10,000 घंटे सिस्टम की एक्टिविटी के दम पर, कोर लीडर, अगर कोई व्यक्ति ये देखना चाहता है आज कि मैं इस बिजनेस में, जो मेरी आईडी है, मैं जो काम कर रहा हूं वो एक्सीलेंट है, गुड है, पुअर है, एवरेज है, या लटूरापंती वाला है, तो तू अपनी आईडी के नीचे लेफ्ट और राइट में कोर लीडर देख ले। तेरे को कोर लीडर कौन होता है? कोर लीडर वो होता है जो महीने में 60 डीडी लेके आए, हर दिन 2 सेल लेके आए, वो कोर होता है। नंबर 2, कोर वो होता है जो हर दिन रिपोर्ट करे अपने अपलाइन को। नंबर 3, कोर वो होता है जो सिस्टम की हर एक्टिविटी को अटेंड करे। नंबर 4, कोर वो होता है जो कंपनी का टारगेट जीते अपने लेवल पे। पावर ऑफ 10,000 आवर रूल है कोर। कोर वो नहीं होता जो कोर स्टेप पढ़ लिया या जाके कोर ट्रेनिंग ले लिया, वो कोर नहीं होता है। कोर का मतलब ही है, पहली क्वालिटी होती है कोर की, महीने पे वो 60 सेल निकाल के खुद अपनी डाउनलाइन में डालता है। कोर, असली कोर वो है।
तो पहले तो मेरे भाई तू खुद को चेक कर, तू कोर है कि नहीं है। ये ऐसे झुंझुना लाके घूम रहा है चारों तरफ, मैं ये हूं, मैं तोप हूं, मैं बम हूं, मैं डिंग हूं। विकास हर दिन जूम मीटिंग करता है, विकास अपने कोर लीडरों से बात करता है, विकास अपनी मेहनत से साला हर महीने की बात नहीं, मैं हर दिन बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करता हूं। मेरे लीडर भी ऐसा ही करते हैं। कई लटूरे एक लेवल हासिल कर लिया और वो बहुत बड़ी गलतफहमी, मैं कोर हूं। तो पहले तो ये देख कि पहले तो मेरे भाई हम कोर हैं कि नहीं, और उसके बाद में तेरी आईडी के नीचे कितने कोर हैं। जो मैंने ये स्लाइड दिखाई थी, ये वाली याद करा देता हूं, ये वर्क है तेरा। अब देख, अब तेरा काम कौन से लेवल का, एक्सीलेंट वाला है, कैसा है, या लटूरा वाला है? तो खुद ही कोर नहीं है तो ये है तेरी टीम, तेरी आईडी की हालत ये है। दो चार हैं कोर ऐसे घूम रहे, हफ्ते में आ जाता है दो चार सेल, तो तू ये है मेरे भाई। तेरा काम बहुत पुअर है, एवरेज, पुअर पुअर, गरीबों वाला काम है। एवरेज, एवरेज काम कहते हैं, जैसा तू नौकरी में था वैसा ही यहाँ है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर बाजी टकासिर खाजा, एवरेज काम है। वही 5-6 हजार रुपए हफ्ते के कमा लेता है, खा जाता है। गुड, गुड का मतलब क्या है? ठीक है, चल रहा है काम, बढ़िया है। कार ले ली छोटी मोटी, एक घर ले लिया छोटा मोटा, एवरेज। और एक्सलेंट काम, गुड काम सॉरी, एक्सलेंट काम का मतलब क्या होता है? टकाटक, टकाटक चल रहा है हमारा। टकाटक का मतलब बढ़िया शानदार तरीके से सिस्टम के जो भी अवार्ड रिवार्ड है वो हर हफ्ते हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें देखना है। और अगर हमें एक्सीलेंट काम रखना है तो हमें जीवन भर क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। विजन, एजुकेशन, हार्ड वर्क, ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन लेना है। बिल गेट्स जो है वो क्या बोलता है? मैं फ्लाइट में रहता हूं, मैं घर में रहता हूं, मैं रसोई में रहता हूं, मैं कहीं भी रहता हूं, मेरे चारों तरफ किताबें किताबें रहती हैं, चारों तरफ किताबों के बीच में रहता हूं मैं। ये बिल गेट्स बोलता है, हर सफल आदमी ऐसा ही बोलता है। मैं महागुरु जी के पास कभी भी घर पे जाता था तो मैं देखता था काउंसलिंग सेशन के लिए, जब भी जाता था अभी भी जाता हूँ, कि मैं देखता हूँ उनके पीछे उनके आसपास कभी विजन बोर्ड में देखता हूँ, कभी किताबें देखता हूँ, टेबल पे डायरी पेन देखता हूँ, उनकी प्लानिंग देखता हूँ आज भी। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आईडी पे भी ऐसे फ्रूट लगे, लग्जरी कार के फ्रूट, घर, बंगला, ये सब, तो हमें अपनी मेहनत से हर दिन जब हार्ड वर्क करेंगे तब जाके हमारी डाउनलाइन में, हमारी आईडी में कोर लीडरों को हमें लगातार अपनी मेहनत से सींचना पड़ता है, एक पौधे की तरह। एक लीडर को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, जैसे एक बच्चे को डेवलप करने में 20-25 साल का समय लगता है, वैसे ही अपनी डाउनलाइन में कोर लीडरों को डेवलप करने के लिए सालों लगते हैं। 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल, 12 साल ऐसे लगते हैं। और कोर लीडर डेवलप होंगे किसके दम पे? सिस्टम के दम पे। विदाउट सिस्टम आप इस बिजनेस में जो आपका जो ड्रीम ट्री है, जिस ट्री पे हेल्थ वेल्थ लगेगी, वो आप कभी बना नहीं सकते। तो पावर ऑफ 10,000 हावर रूल है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आपकी आईडी पर ऐसे ऐसे फ्रूट लटके, तो आपको 10,000 घंटे बहुत ही दमदारी से काम करना पड़ेगा, हर दिन काम करना पड़ेगा, और अपने कमिटमेंट से अपनी डाउनलाइन में कोर लीडर खड़े करने पड़ेंगे। कोर लीडर वो होता है जो सिस्टम की हर एक्टिविटी अटेंड करे और मिनिमम 60 सेल हर महीने लाके अपनी आईडी के नीचे डाले, वो कोर होता है, उसको कोर कहते हैं। तेरा लेवल चाहे कुछ भी है, तेरा लेवल है लटूरा, फिर वो लेवल नहीं है, वो तेरे को गलती से कभी जाने अनजाने में तूने कभी काम कर लिया तो वो तेरे को एक अवार्ड मिल गया है, बस वो रिकग्निशन जैसे अवार्ड है वो इस बात की वो नहीं है कि भैया ये आदमी बहुत ज्यादा वो है। तो इस चीज का ध्यान रखो। डायरेक्ट सेलिंग में तो रिकग्निशन किसी को मिल जाती है, कभी कभी गलती से दोनों लगें किसी की चल जाती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं, कभी कभी गलती से किसी को कैपिंग का चेक आ जाता है। तो कैपिंग और रिकग्निशन ये डिसाइड नहीं करती कि ये व्यक्ति बहुत सफल है, या ये व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है, या ये व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी तुक्के से भी कुछ पिछले जन्मों का परिणाम किसी को मिल जाता है इस जन्म में। लेकिन व्यक्ति कौन है? जो अपनी मेहनत, अपने कमिटमेंट से, अपनी दमदारी से कोर है। और कोर कौन है? फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, जो हर महीने
मिनिमम 60 सेल अपने कमिटमेंट, अपनी मेहनत से 4 बेसिक करके अपनी डाउनलाइन में डाले, वो कोर है। और जो कोर लीडर और सिस्टम को ताकत दे वो लीडर है। दोस्तों, अगर आपको, ये लास्ट मेरी स्लाइड है, अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और डुप्लीकेशन अगर चाहिए तो हमारे टूल्स को, जो टूल्स है, बिना टूल्स के आप कभी भी एक सही डुप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? ये देखिए, 1+1 मतलब, मैथमेटिक्स में वैसे ये दो होते हैं, लेकिन डुप्लीकेशन का मतलब होता है 1+1 मतलब 11। ये बिना डुप्लीकेशन के हो नहीं सकता। अगर आप अपने बिजनेस को, अपनी ग्रोथ को, अगर आप 1+1 मतलब 11 बनाना चाहते हो, दो नहीं बनाना चाहते हो, 11 बनाना चाहते हो, तो टूल्स को इस्तेमाल करिए। और जब टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो आपके नेटवर्क में धुआंधार एक्टिविटी होती है और धुआंधार वेन्यू चलते हैं। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी बिना टूल्स के, कोई भी एक्टिविटी बिना टूल्स के, और कोई भी वेन्यू बिना टूल्स के कभी कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। कोई भी टीम बिना बिना टूल्स के एक्टिविटी करती है, वो एक्टिविटी नहीं है, वो लटूरा बनती है। कोई भी लीडर बिना टूल्स के वेन्यू चलाता है। संडे को ज्वाइनिंग होती है, करंट में रिकॉग्निशन आती है, सॉरी करंट में सेल आती है, तो उसको तुरंत टूल्स देना चाहिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग में टूल्स अलग से रखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया, ये मेरी काबिलियत नहीं है। मैंने तो सिर्फ सिस्टम की पूजा करी। जो सिस्टम ने बोला, हमने उसको 1000% मान के फॉलो किया। इसलिए आज हमारी टीम की ग्रोथ, हमारी ग्रोथ 1 और 1 11 की तरह है। जिस व्यक्ति को अपनी ग्रोथ 1 और 1 11 बनाना है, अपनी एक्टिविटी को दमदार बनाना है, अपने वेन्यूज को दमदार बनाना है और सही डुप्लीकेशन नेटवर्क में लाना है, तो उसको टूल्स का इस्तेमाल पूरी दमदारी से करना चाहिए, करवाना चाहिए। और इधर उधर से खरीदने की बजाय, रेलवे से खरीद लिया, इधर से पता नहीं वो चीज सही है कि नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ब्रांड यूज करना चाहिए। ब्रांड जो है वो बहुत ही सिक्योर होता है। तो हमारे जो टूल्स हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के, उनको यूज करना चाहिए, उनको अमल करना चाहिए। और ऐसा अगर आप कर पाए, दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं आपको समरी क्लोज करके देता हूं। आज हमने बात करी इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री में अगर ड्रीम टीम बनानी है तो चुगली जैसी जो चीज है, इससे दूर रहना है। चुगली के बारे में हमने बातचीत करी थी कि ये दो नाम है।